विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले योगी आदित्यनाथ, पेश किया सरकार बनाने का दावा। योगी आदित्यनाथ चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। लखनऊ के लोक भवन में विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी प्रचंड बहुमत की सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहली बार यूपी में राज्य में किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल दोहराया गया। योगी ने कहा, मैंने बिना किसी भेदभाव के काम किया। अमित शाह ने विधायक दल के नेता चुने जाने पर दी योगी आदित्यनाथ को बधाई। कहा, यूपी की जनता ने बीजेपी को 2/3 बहुमत दिया। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में राजनीति का था अपराधीकरण। यूपी की जनता इससे चाहती थी मुक्ति। योगी के राज में खत्म हुआ माफिया राज। माफिया, गुंडे पुलिस प्रशासन के मालिक बनकर बैठे थे, उसको शीर्षासन कराने का काम योगी सरकार ने किया और पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया। शाह ने साधा परिवारवाद पर निशाना। कहा, यूपी में होती थी जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति। 2014 के बाद यूपी में बदल गई राजनीति। ये चारों चुनावों ने सिद्ध किया है, उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवाद, जातिवाद और ध्रुवीकरण में नहीं मानती है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में मानती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ को विधायक दल के नेता चुने जाने पर दी बधाई। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह ने दीप जलाकर शुरू किया कार्यक्रम। सह पर्यवेक्षक रघुवर दास भी थे मौजूद। योगी आदित्यनाथ ने किया अमित शाह का स्वागत। स्वतंत्र देव ने भी भेंट किया गुलदस्ता। बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। योगी आदित्यनाथ ने भी दी श्रद्धांजलि। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम 4 बजे दूसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए हो रही भव्य तैयारियां। विपक्ष को भी भेजा गया योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का न्योता। सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और मायावती समेत तमाम नेताओं को बुलावा भेजा। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता। अंबानी, अडानी से लेकर बॉलीवुड तक होगा शपथ ग्रहण में शामिल। स्टेडियम जाने वाले तमाम रास्तों पर लगे बैनर। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मोदी योगी के पोस्टर से पटी सड़कें। शपथ ग्रहण से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा विशेष अनुष्ठान। सरकार की स्थिरता और प्रदेश के विकास के लिए की जाएगी प्रार्थना। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के बाद पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक। कॉमन सिविल कोड लागू करने के प्रस्ताव को धामी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। कॉमन सिविल कोड को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, सरकार जल्द बनाएगी उच्च स्तरीय कमेटी तैयार करेगी एक ड्राफ्ट। विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य सरकारों को है इसका अधिकार। अन्य राज्यों से भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की अपील। विधानसभा अध्यक्ष के लिए ऋतुभूषण खंडूरी ने किया नामांकन। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी खंडूरी। बीरभूम हिंसा मामले पर एनएचआरसी ने जारी किया पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस। 4 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब। बीरभूम हिंसा पर दिल्ली से कोलकाता तक मचा सियासी घमासान। हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने बीरभूम पहुंची सीएम ममता बनर्जी। बीरभूम में सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा। बीरभूम हिंसा में जले मकानों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेगी 5 लाख रुपए की सहायता।
ममता ने अपनी ही पुलिस पर साधा निशाना। टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करने का दिया आदेश। कहा अगर पुलिस समय पर पहुंच जाती तो ऐसा नहीं होता। बीरभूम में घटनास्थल पहुंची बीजेपी की केंद्रीय टीम हिंसा पर बनाएगी रिपोर्ट। हिंसा के 72 घंटे बाद सीएम ममता बनर्जी के बीरभूम दौरे को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। संबित पात्रा ने ममता को बनाया निर्मम। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। बीरभूम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामपुर हट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरास। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। झूठ बोलने का लगाया आरोप। गृह मंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को हटाने की मांग की। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीरभूम हिंसा पर जारी सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने टीएमसी पर साधा निशाना। जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उस स्टेट के, उस प्रदेश के मुसलमानों को अपने फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया हिंसा वाली जगह का दौरा। ममता बनर्जी पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू। 26 मार्च को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पेश करेंगे बजट। दिल्ली विधानसभा में हंगामा। बीजेपी के 2 विधायकों को मार्शल्स ने बाहर निकाला। बजट सत्र को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा 5 साल में 50% बढ़ी दिल्ली की जीडीपी। बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर प्रगति हो रही है। बहुत सारे क्षेत्र अभी बाकी भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया, काफ़ी सारे काम अभी करने बाकी भी हैं। पानी के क्षेत्र में, प्रदूषण के क्षेत्र में, सड़कों, वो हम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर और भी बहुत सारे काम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। आगे की रणनीति पर चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री बनने के बाद मान की प्रधानमंत्री से हुई पहली औपचारिक मुलाकात। सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य के विकास को लेकर की चर्चा। हर साल 50,000 करोड़ रुपए की मांगी आर्थिक सहायता। पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीते आम आदमी पार्टी उम्मीदवार। किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं उतारे अपने प्रत्याशी। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा से दिया इस्तीफा। पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए। पंजाब में एंटी करप्शन मुहिम में मोबाइल नंबर के जरिए पहला मामला दर्ज। बठिंडा से गौशाला के इंचार्ज ने भेजी तलवंडी साबो तहसील में हो रही करप्शन की शिकायत। यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं 40 से 50 भारतीय। संसद में सरकार ने दिया बयान। कहा भारत वापस आने वालों को मिलेगी पूरी सहायता। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एलुमनाई मीट समारोह में शामिल हुए जयशंकर। डीयू में नए नियम से मिलेगा सभी छात्रों को समान अवसर। नहीं होगी किसी को कोई परेशानी। गुड न्यूज टुडे से बोले डीयू के वाइस चांसलर। शरद यादव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। लुटियंस दिल्ली का बंगला खाली न कराने की मांग की। परमबीर सिंह मामले की जांच करेगी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं ने जल्द सुनवाई के लिए दिया था परीक्षा का हवाला। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस एआईसीसी की बैठक। पूर्व मेयर और पूर्व सीएलपी भी हुए शामिल। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरू हुआ गुजरात विधानसभा का सत्र। 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं राष्ट्रपति कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की गुजरात के विकास मॉडल की तारीफ। कहा गुजरात के विकास मॉडल को देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है लागू। पिछले कुछ वर्षों से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। एमपी के आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों ने चढ़ाई 551 मीटर चूनर। 11 बसों में सवार होकर पहुंचे यहां पर भक्त।
पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर भोपाल की सड़कों पर उतरी महिला कांग्रेस की टीम, केंद्र सरकार से की दाम घटाने की मांग। करीब 2 साल बाद अब कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां हटाएगी सरकार, केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा पालन। यूपी के मिर्जापुर में जमीन पैमाइश के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार हुआ। पंजाब में एंटी करप्शन नंबर जारी होने के बाद भी जारी है रिश्वतखोरी। अमृतसर में पुलिस अधिकारी के रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ। आगरा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ध्वस्त की गई अवैध कॉलोनीज। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, कहा दिल्ली और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार, उम्मीद करता हूं जल्द निकलेगा हल। यूपी के लखीमपुर खीरी में निर्विरोध एमएलसी चुने गए बीजेपी के अनूप गुप्ता, निर्दलीय प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद चुने गए। गेट की परीक्षा में रीवा के मजदूर की बेटी ने हासिल की सफलता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शालिनी को दी बधाई। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जालसाजी और धोखाधड़ी मामले में आरोपी निखिल टंडन गिरफ्तार। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, रविंद्र जडेजा होंगे नए कैप्टन। पिछले 13 सालों से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभाल रहे महेंद्र सिंह धोनी बतौर खिलाड़ी आईपीएल 15 में खेलेंगे धोनी और रैना के बाद रविंद्र जडेजा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के होंगे तीसरे कैप्टन। इससे पहले धोनी ने 213 मैचों में और सुरेश रैना ने 6 मैचों में संभाली थी टीम की कमान। 2012 से चेन्नई टीम के साथ बतौर खिलाड़ी जुड़े हुए हैं जडेजा। आईपीएल 2022 के लिए सीएसके ने जडेजा को नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर किया था रिटेन। पिछले साल की चैंपियन है चेन्नई सुपर किंग्स। 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल 2022 का पहला मैच। भारत दौरे पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी शुक्रवार को एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। मुंबई के धारावी से आई गुड न्यूज, 2 साल बाद धारावी में नहीं मिला कोरोना का एक भी मामला। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक ने अपना सबसे महंगा मॉडल ओखी 90 लॉन्च कर दिया। ओकिनावा ने हाई स्पीड 2 व्हीलर पोर्टफोलियो का विस्तार किया। कंपनी का 7वां और सबसे महंगा मॉडल है ओखी 90। 3 महीने में शुरू होगी कमाठीपुरा पुनर्विकास योजना, आवास मंत्री जितेंद्र अहवाड़ ने दी जानकारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा रासायनिक हथियार से रूस कर सकता है हमला। यूक्रेन को रासायनिक हमलों से बचाने में मदद करेंगे नाटो देश। नाटो के महासचिव ने कहा केमिकल वेपन से रक्षा के लिए यूक्रेन को देंगे उपकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूस से की यूक्रेन में युद्ध को तत्काल समाप्त करने की अपील। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी में अपनी सैन्य टुकड़ियां स्थापित करेगा नाटो। रूस यूक्रेन जंग के बीच में अमेरिका ने की रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा। वॉशिंगटन ने दर्जनों रूसी रक्षा कंपनियों और रूस के सबसे बड़े बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर लगाया प्रतिबंध। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से कड़ी आलोचना की, कहा यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रही रूसी सेना। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका। पुतिन के अनुभवी सहयोगी अनातोली चुबैस ने युद्ध से नाराज होकर देश छोड़ा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध में यूक्रेन को समर्थन देने वालों को किया धन्यवाद, कहा दुनिया को युद्ध रोकना चाहिए। फ्रांस की संसद को जेलेंस्की ने किया संबोधित। इस दौरान जेलेंस्की ने फ्रांस की कंपनियों से की अपील, कहा नैतिकता का हवाला देते हुए रूस छोड़ने के लिए कहा। रूस यूक्रेन युद्ध से फिनलैंड और स्वीडन के लोगों की सोच में आया बदलाव। एक जनमत सर्वेक्षण ने किया दावा, पहली बार स्वीडन और फिनलैंड का बहुमत नाटो में शामिल होने के पक्ष में आया। रूसी सेना ने कीव पर कब्जे के लिए लगाया पूरा जोर, फिर भी कीव अभी पहुंच के बाहर। रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी, जमीन और समंदर से दागी जा रही मिसाइल्स। रूस ने खुद बताई यूक्रेन की तबाही, मिसाइल अटैक की खौफनाक तस्वीरें सामने आई।
टारगेट सेट करके रूसी सेना बरसा रही है मिसाइल्स। हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। कीव पर रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी हमले में इमारतें तबाह हुई।